मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। हो राम राम हारी। हो राम राम राम। द्रवउ सो दशरथ अजीर बिहारी। हो राम राम बिहारी। हो राम राम राम। मंगल करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। त्रिपुरारी 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 त्रिपुरारी। करी प्रणाम राम त्रिपुरारी। हर्षि सुधासम गिरा उचारी। हो राम राम उचारी। हो राम राम महावीर। बिनवऊ हनुमाना हो। बिनवऊ हनुमाना हो। बिनवऊ हनुमाना। राम राम जासु जस आप बखाना हो। राम राम बखाना हो। राम 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 जासु जस आप बखाना हो। राम राम बखाना हो। राम राम करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। विज्ञानी मुनिवर विज्ञानी। विज्ञानी मुनिवर विज्ञानी। लगे कहन कछु लगे कहन कछु लगे कहन कछु कथा पुरानी। हो राम राम पुरानी। हो राम राम लगे कहन कछु कथा पुरानी। हो राम राम पुरानी। हो राम राम
संध्या संध्या करन संध्या 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 करन संध्या 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 करन चले दो भाई हो राम रामा भाई हो राम रामा राम संध्या करन चले दो भाई हो राम रामा भाई हो राम रामा संध्या करन चले 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 दो भाई हो राम रामा भाई हो राम रामा राम संध्या करन चले दो भाई हो राम रामा दो भाई हो राम रामा राम रामा राम रामा राम राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम जीवों को मार्ग देने के लिए स्वयं जीवन को वैराग्य बनाने वाले लक्ष्मण भोजन करने के उपरांत अनेकानेक प्रकार की लौकिक कथाओं से मैं सदैव तुम दोनों को परिचित करवाता आ रहा हूं। आज भी एक बड़ी प्यारी सी कथा है, जीवन को संत कैसे बनाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि संत बनना इसका तात्पर्य केवल वस्त्र बदल लेना है, लेकिन जीवन में वो संत के आचरणों को कैसे ढाला जाए वो तो किसी संत के दर्शन से ही प्राप्त हो सकता है। एक दिन प्रातः काल का समय था। संत भगवान अपने आश्रम से चले गंगा स्नान करने के लिए। जैसे ही गंगा स्नान किया, स्नान करने के बाद बाहर आए, वहीं पर बैठे एक दुष्ट ने पुनः मिट्टी उठाई और उनके ऊपर डाल दी। संत भगवान कुछ नहीं बोले, उन्होंने जाकर के पुनः स्नान किया और जैसे ही गंगा के जल से बाहर आए, उस दुष्ट ने पुनः मिट्टी डाल दी। इसी प्रकार संत भगवान बार बार स्नान करते जा रहे और वो दुष्ट अपनी दुष्टता न छोड़ते हुए बार बार उन पर मिट्टी कीचड़ डाल देता है। होते करते अनेकों बार ये प्रक्रिया दोहराई गई। अंततः वो दुष्ट साधु के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा कि हे संत श्रेष्ठ, मैंने इतनी बार धृष्टता की लेकिन आपके जीवन में क्रोध नहीं आया, मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। संत भगवान ने उत्तर दिया, वैसे मैं अगर इसका सही अर्थ करूं तो मैं प्रतिदिन केवल एक बार ही गंगा जल का स्पर्श करता था, गंगा के जल में स्नान करता था, एक दिन में एक बार। लेकिन आज तुम्हारी दुष्टता के कारण मैंने एक दिन में अनेक बार गंगा का स्नान किया है। दुष्ट भयभीत हो गया साधु के वचनों को सुन करके। जब संत भगवान ने दूसरा उत्तर दिया कि तुम अगर अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकते हो तो मैं अपनी साधुता का त्याग कैसे कर दूं? तुम मिट्टी डालने में मगन थे, मैं गंगा के स्नान में मगन था। ना तुम्हारा अपराध था ना मेरा अपराध था। ऐसे जीवन को जो समझ लेता है, सच्चा संत वही होता है जिसके स्वयं आचरण में साधुता समाहित नहीं है। वो दूसरे को उपदेश कैसे कर सकता है? जिसने अपने जीवन में संगतियों का परित्याग करने के बाद जीवन में वैराग्य में सुख की प्राप्ति नहीं की है, वो दूसरे को सुख कैसे दे सकता है? ऐसे साधुओं की, ऐसे सज्जनों की हमें सदैव मर्यादा, सेवा, वंदन, अभिनंदन करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में साधु हैं तभी तो सद्गति प्राप्त हो सकती है। लाल, ये समय संध्या का है, अधिक समय ना लेते हुए मैं तो यही कहूंगा कि तुम दोनों बंधु जाकर के भी संध्या देवी का उपासन, अर्चन, अभ्यर्थन करो
अपने जीवन को कृतार्थ करो, क्योंकि संध्या यंती संधते परब्रह्म यस्यामि सह संध्या। जिस वंदन अभिनंदन में अपने इष्ट का वंदन किया जाए, स्मरण किया जाए, चिंतन किया जाए, वही साकार संध्या का स्वरूप है राम। मैं चाहता हूं तुम दोनों बंधु मिलकर देवी की वंदना आराधना करो। जाओ लाल, कल्याण मस्तु। आकाशमणि सूर्य ऊपर से पृथ्वी को प्रकाश देता है। मां वसुंधरा